in the air, cross runs. क्रिकेट का इतिहास बड़े बड़े स्कोर, आखिरी ओवर के छक्कों और रिकॉर्ड से भरा पड़ा है। लेकिन कुछ मैच ऐसे होते हैं जो सिर्फ जीत हार की कहानी नहीं होते, बल्कि कप्तानी, धैर्य और दबाव में फैसले लेने की असली परीक्षा बन जाते हैं। 2011 में जोहान्सबर्ग के वॉन्डरर्स स्टेडियम में खेला गया भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा वनडे ऐसा ही एक मुकाबला था। यह सिर्फ एक रोमांचक मैच नहीं था, यह MS धोनी की कप्तानी का ऐसा सबक था जिसे क्रिकेट की किताबों में हमेशा याद रखा जाएगा। उस दिन मैदान पर जो हुआ वह स्कोर कार्ड से कहीं ज्यादा बड़ा था, और जो लोग उस मैच को देख रहे थे उन्हें एहसास हो रहा था कि वे किसी खास पल के गवाह बन रहे हैं। सीरीज का माहौल पहले से ही भारी था। दक्षिण अफ्रीका अपने घर में खेल रहा था, तेज पिचें, उछाल और एक ऐसा मैदान जहां मेहमान टीमों को सांस लेने तक की जगह नहीं मिलती। पहले वनडे में भारत को हार का सामना करना पड़ा था और दबाव साफ नजर आ रहा था। यह वही साल था जब कुछ ही महीनों बाद भारत को वर्ल्ड कप खेलना था और हर मैच को भविष्य की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा था। कप्तान MS धोनी पर सवाल उठने लगे थे कि क्या वह विदेशी पिचों पर सही कॉम्बिनेशन और रणनीति बना पा रहे हैं या नहीं। ऐसे माहौल में दूसरा वनडे सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक इम्तिहान था। टॉस हुआ और दक्षिण अफ्रीका ने बल्लेबाजी चुनी। वॉन्डरर्स की पिच पर यह फैसला चौंकाने वाला नहीं था। शुरुआती ओवरों में ही भारतीय गेंदबाजों को एहसास हो गया कि रन रोकना आसान नहीं होगा। हाशिम अमला और क्विंटन डी कॉक जैसे बल्लेबाज उस समय दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजी की रीढ़ बन चुके थे। गेंद बल्ले पर आ रही थी और आउटफील्ड तेज थी। भारतीय गेंदबाज लाइन लेंथ ढूंढते रहे और हर गलत गेंद की सजा मिली। दर्शकों के शोर के बीच हर चौका छक्का भारतीय टीम के दबाव को और बढ़ा रहा था। मध्य ओवरों में भारत ने वापसी की कोशिश की। धोनी लगातार फील्ड बदल रहे थे, गेंदबाजों से बात कर रहे थे, खुद विकेट के पीछे खड़े होकर हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए थे। यह वही धोनी थे जो बाहर से शांत दिखते हैं लेकिन अंदर ही अंदर पूरे मैच की स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं। दक्षिण अफ्रीका ने बड़े स्कोर की नींव रख दी थी, लेकिन धोनी जानते थे कि इस पिच पर मैच आखिरी ओवर तक जाएगा। उन्होंने गेंदबाजों को खुलकर गेंदबाजी करने को कहा कि हर बार गेंदबाजी करने को, ताकि विकेट मिले और रन की गति थोड़ी टूटे। दक्षिण अफ्रीका ने आखिरकार एक मजबूत स्कोर खड़ा किया। स्टेडियम में मौजूद लोग मान रहे थे कि भारत के लिए यह लक्ष्य आसान नहीं होगा। भारतीय ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा था, लेकिन धोनी की आंखों में वही पुरानी चमक थी। यह वही स्थिति थी जहां कप्तान का असली रोल शुरू होता है। बल्लेबाजी क्रम पर फैसला, खिलाड़ियों का मानसिक संतुलन और रन चेज की योजना, सब कुछ धोनी के हाथ में था। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए और दबाव तुरंत बढ़ गया। वॉन्डर्स में जब शुरुआती झटके लगते हैं तो वापसी और भी मुश्किल हो जाती है। दर्शकों का शोर बढ़ने लगा और कैमरे बार बार भारतीय ड्रेसिंग रूम की ओर जा रहे थे, जहां धोनी चुपचाप मैच को पढ़ रहे थे। उन्होंने नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े बल्लेबाजों से आंखों के इशारों में बात की, मैसेज भेजे और साफ संकेत दिया कि घबराने की जरूरत नहीं है। मध्य क्रम में भारत को संभालने की कोशिश हुई, लेकिन रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था। हर ओवर के साथ समीकरण कठिन होता जा रहा था। यहीं से मैच एक साधारण रन चेज से निकलकर कप्तानी की लड़ाई बन गया। धोनी जानते थे कि अगर यह मैच हाथ से निकल गया तो सीरीज के साथ साथ टीम का मनोबल भी टूट सकता है। उन्होंने खुद बल्लेबाजी के लिए उतरने का फैसला किया और यही वह पल था जहां पूरा मैच करवट लेने लगा। धोनी मैदान पर आए तो माहौल बदल गया। स्टेडियम में शोर और तेज हो गया, लेकिन धोनी के चेहरे पर वही शांत भाव। शुरुआती कुछ गेंदों पर उन्होंने समय लिया, पिच को समझा और गेंदबाजों की रणनीति को पढ़ा। यह कोई जल्दबाजी वाला खेल नहीं था। हर सिंगल, हर डबल, हर रिस्क सोच समझ कर लिया जा रहा था। उनके साथ खेल रहे बल्लेबाज को साफ संदेश था, मैं यहां हूं, मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे जैसे ओवर बीतते गए, धोनी ने गियर बदलना शुरू किया। तेज गेंदबाजों के खिलाफ उन्होंने स्ट्रेट ड्राइव और पुल शॉट्स का इस्तेमाल किया, जबकि स्पिनरों के खिलाफ पैरों का सही उपयोग किया। यह सिर्फ ताकत नहीं थी, यह टाइमिंग और प्लेसमेंट का खेल था। हर चौके के बाद स्टेडियम में सन्नाटा और हर छक्के के बाद दर्शकों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। भारतीय फैंस टीवी स्क्रीन के सामने सांस रोके बैठे थे। आखिरी 10 ओवरों में मैच पूरी तरह धोनी के हाथ में था। रन रेट ऊंचा था, लेकिन विकेट हाथ में थे। धोनी ने साझेदारी बनाने पर फोकस किया और खुद जिम्मेदारी ली।
यह वही धोनी थे जिन्होंने पहले भी कई बार दिखाया था कि दबाव उनके लिए दुश्मन नहीं बल्कि साथी है। हर ओवर के बाद वह खुद से बात करते दिखते थे, मानो दिमाग में अगला मूव तय कर रहे हों। फिर आया वह मोड़ जहां दक्षिण अफ्रीका ने वापसी की कोशिश की, कुछ सटीक यॉर्कर, कुछ स्लोअर बॉल्स और अचानक मैच फिर से बराबरी पर आ गया। दर्शकों का शोर अब भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाने लगा, लेकिन धोनी नहीं रुके। उन्होंने जोखिम उठाया, लेकिन बेवजह नहीं। हर बड़ा शॉट सही गेंद पर खेला गया। यही फर्क था एक सामान्य बल्लेबाज और एक महान कप्तान फिनिशर में। आखिरी ओवरों में समीकरण बेहद कठिन था। स्टेडियम में हर कोई खड़ा था, गेंदबाज, फील्डर, अंपायर, सबकी नजर धोनी पर थी। उन्होंने आखिरी ओवर की शुरुआत में ही साफ कर दिया कि वह मैच को सुपर ओवर या किसी और के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। एक एक रन, एक एक गेंद और फिर वह शॉट जिसने पूरे वॉन्डर्स को चुप करा दिया। गेंद सीमा रेखा के पार गई और भारत ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। जैसे ही आखिरी रन बने, धोनी ने कोई बड़ा जश्न नहीं मनाया। बल्ला उठाया, साथी खिलाड़ियों से हाथ मिलाया और ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ गए। यही उनकी पहचान थी, काम खत्म, जश्न बाद में। यह जीत सिर्फ 2 अंक नहीं थी, यह एक संदेश था कि भारत विदेशी धरती पर भी दबाव में जीतना जानता है और इसका नेतृत्व सही हाथों में है। मैच के बाद क्रिकेट विशेषज्ञों ने इसे धोनी की सर्वश्रेष्ठ कप्तानी पारियों में से एक बताया। यह सिर्फ रन बनाने की कहानी नहीं थी, यह मैच को पढ़ने, खिलाड़ियों पर भरोसा करने और सही समय पर सही फैसला लेने की कहानी थी। दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी भी मान रहे थे कि उन्होंने एक खास खिलाड़ी के खिलाफ खेला है। यह मुकाबला आज भी इसलिए याद किया जाता है क्योंकि इसने दिखाया कि असली कप्तानी क्या होती है। जब पूरा स्टेडियम आपके खिलाफ हो, जब हर गलती मैच छीन सकती हो, तब भी शांत रहकर टीम को जीत तक ले जाना। यही MS धोनी थे। जोहान्सबर्ग की उस रात ने भारतीय क्रिकेट को सिर्फ एक जीत नहीं दी, बल्कि एक भरोसा दिया कि दबाव में भी भारत का कप्तान कभी नहीं टूटता। अगर आपको क्रिकेट के ऐसे ही रियल, ऐतिहासिक और रोमांच से भरे मैचों की कहानियां सुनना पसंद है, तो इस कंटेंट को ध्यान से सुनते रहिए। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और ऐसी ही क्रिकेट स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं है, यह यादों और लम्हों की कहानी है जो बार बार जी जाती है।